हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। बहुत सारे लोगों को आज देखें इस भागदौड़ के जीवन में तो सबको धनवान बनना है। धन की इतनी अभिलाषा है कि पढ़ाई भी करनी है तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य भी यही है। कहीं जाने भगवान के पास जाने के लिए भी उद्देश्य यही है। तो आज हम जानते हैं कि धन की असली परिभाषा क्या है, धन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। धन की जो हम आज के परिस्थिति में, आज के स्टेट में जो परिभाषा जानते हैं वो है आर्थिक तौर पे धन को जो परिभाषित किया जाता है वो उसकी सबसे निम्न परिभाषा है। अगर आपको बताया जाए कि धन की परिभाषा, धनवान व्यक्ति या धन की परिभाषा कभी भी आर्थिक मूल्यों पे नहीं आकी जाती थी। ये तो अभी अर्थशास्त्री जो मॉडर्न कंटेम्पररी अर्थशास्त्री हैं वो धन की परिभाषा जो है वो आर्थिक मूल्यों पे आते हैं, मुद्रा के मूल्य पे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपने सुना होगा गौधन, विद्या धन, ये सारी चीजें भी हैं। स्वस्थ शरीर भी अपने आप में एक धन था। तो ये सारी परिभाषाएं होती थी धन की। धनवान व्यक्ति का मतलब खाली इतना बैंक बैलेंस, इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं होता था। धन की अपनी एक परिभाषा होती थी जिससे आपकी समृद्धि और आप में जो गुण है वो भी रूपवान, धनवान, धन में रूप की भी एक परिभाषा होती थी। मॉनेटरी सेंस में खाली धन की परिभाषा को ही धन से नहीं आंका जाता था। इसके अलावा भी धन को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। एक होता है आध्यात्मिक धन और एक होता है भौतिक, मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड, जो हम जिसे मैंने बताया कि मुद्रा के रूप में जिसको परिभाषित किया गया है वो सबसे निम्न परिभाषा है धन की। अगर आपका पहले के हिसाब से जो धनवान व्यक्ति होता था वो होता था जिसके पास जमीन का धन है, खेती, अन्न का धन है, रूप का धन है, गुणों का धन है। ये सब भी एक धनवान व्यक्ति की परिभाषा होती थी। शायद इसलिए पहले चोरी का चलन नहीं होता था। चोरी क्योंकि ना बुद्धि कोई किसी की चुरा सकता है, ना रूप चुरा सकता है। जो सबसे निम्न श्रेणी की चीज थी वो था धन, जो मुद्रा धन था, कि पैसा, सोना, ये सब चुरा लिया। इन सब की चोरी बहुत कम होती थी क्योंकि तब ज्ञान की अधिकता ज्यादा थी। लोगों को इस ज्ञान था कि ये सबसे निम्न श्रेणी का है। अब क्या, समय परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हो गया, हमारी अप्रोच बदल गई है धन को लेके। हम मुद्रा के हिसाब से ही धन को ऐसे परिभाषित करते हैं कि जो जिसके पास मुद्रा है, जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, वो इन के इन प्रकार कैसे भी उसने अर्जित किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास है तो वो धनवान व्यक्ति है, जो कि गलत है। जिसकी वजह से ही हमारे नैतिक पतन का जो आधार बन रहा है वो इसी परिभाषा की वजह से, कि जहां पे ज्ञान भी जा रहा है। आप पढ़े क्यों? पढ़े इसलिए जिससे आप अच्छा स्कोर करें, नॉलेज के लिए नहीं। जिससे आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो सारी चीजें एक ही जगह जाके आ गई है। सबका रूट एक ही हो गया कि धनवान वो है जिसका मुद्रा में अधिक महत्व, जो मुद्रा के हिसाब से ज्यादा धनवान दिख सकता है। चलिए हम जानते हैं इन सब चीजों से अलग एक धन की परिभाषा। ठीक है, धन अगर हम इसी भी तरीके से लें तो भी सबसे धनवान व्यक्ति कौन है और कैसे धनवान बन सकते हैं हम, इसको जानते हैं। सबसे धनवान व्यक्ति वो है, एक शब्द में अगर किसी को धनवान बनना है तो वो अपने जीवन में इस एक शब्द को ग्रहण कर ले, उसका अनुसरण करे और उसी को प्रैक्टिकल करके अपनी लाइफ में डे इन डे आउट यही बोलता रहे, इसी चीज को रियलाइज करे, तो वो अपने आप में ही धनवान हो जाएगा। वो ऐसा क्या जादुई शब्द है जो आपको धनवान बना देता है? वो एक जादुई शब्द है कृतज्ञता। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप सबसे ज्यादा धनवान हैं। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा, आप आज अंबानी से भी ज्यादा पैसा हो जाए आपके पास, किसी से भी ज्यादा, जो भी धनी व्यक्ति है उससे ज्यादा आपके पास पैसा हो जाए, पर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो वो धन भी आपको सुख नहीं दे सकता। क्योंकि आप हमेशा एक कंप्लेन मोड में रहेंगे। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप उस भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहे कि हे प्रभु आपने इतना जो दिया उसके लिए धन्यवाद, आप कंप्लेन ना करें कभी।
नहीं, कंप्लेन करने से क्या होता है, बहुत सुंदर लोगों को मैंने देखा, काश मेरी स्किन ऐसी होती, काश मेरे बाल और ऐसे होते। तो वो जो जो चीज़ आपके पास सुंदर है ना, जो पता नहीं कितने और लोग वैसा ही चाहते होंगे, वो सुख को आप नहीं भोग पा रहे क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं। आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं। आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपको जॉब बहुत अच्छी मिली हुई है, पर आप हर चीज़ में काश मैं वहाँ होता, ये तो मेरे लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भगवान ने प्रकृति में इतना सब कुछ दिया, आपको इस लायक बनाया है। जो भी दिया उसमें अगर आप भगवान का धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, जिसने आपके साथ अच्छा किया उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे, तो आप में जो कंटेंटमेंट आएगा, वो एक सैटिस्फैक्शन आएगा ना, वो आपको खाली मुद्रा का जो धन है, उससे बहुत आगे होगा। इसको कभी करके देखिएगा। धनवान बनने का एक छोटा-सा जो फ़ॉर्मूला है, वो है कि आप अपने मन में, अपने आचरण में हमेशा कृतज्ञ रहें। जिस व्यक्ति को भगवान ने निमित्त बनाया आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, उसके लिए, भगवान के तो सदा ही कृतज्ञ रहें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम हर हाल में कृतज्ञ रहें। क्योंकि हमें लगता है कोई चीज़ बुरी हुई है, वो बुरी है या नहीं, वो हमें नहीं पता। तो कृतज्ञ रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और धनवान होने पे क्या इंसान की इच्छा रहती है कि मैं खुश रहूं, जितना मेरे पास धन होगा मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं वो भी ले सकता हूँ। पर इंसान को ये नहीं पता कि अगर उसी के साथ अगर आप में एक कंप्लेन, हर चीज में शिकायत करने का घुन लगा हुआ है, तो आप वो धन का कभी भी सदुपयोग नहीं कर सकते और उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हर चीज़ में कृतज्ञ रहेंगे तो आप सदा धनवान रहेंगे। मुद्रा ही धनवान होने की परिभाषा नहीं है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा और एक शब्द, एक मंत्र, एक माइंड में और अपने आचरण में, अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बना लीजिए कृतज्ञता। जस्ट थिंक अबाउट इट, ग्रैटिट्यूड इज माय एटीट्यूड। जैसे ही आप ये चेंज करेंगे ना, आप हर चीज में धनवान अपने आप को महसूस करेंगे और खुश रहेंगे क्योंकि जो भी है उस सब के लिए आप थैंकफुल हैं। थैंक यू सो